आज से हमारा नया चैप्टर मैट्रिक्स सीरीज। मैट्रिक्स जो आव्यूह होते हैं, मैट्रिक्स को हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की पूरी सीरीज इस एनसीईआरटी के अंतर्गत और इस लेक्चर के अंतर्गत आज से स्टार्ट होने वाली है। आज से हमारी मैट्रिक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं इसमें ये है हमारा मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो लिखा है सिंबल कि AIJ M क्रॉस N, जहां I का मान 1 और M के बीच में रहेगा और J का मान हमारा M और 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो I है हमारा वो 1 से कम नहीं हो सकता है और M से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या तो एक और M मान हो सकते हैं उसके। इसी तरीके से जो J है हमारा वो 1 से कम और N से अधिक नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि I क्या है हमारा। I दिया गया है पंक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम रो कहते हैं, और J हमारा है कॉलम, जिसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं। कॉलम हमारा होता है स्तंभ और I होता है हमारा पंक्ति। अब इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो इससे किसी आव्यूह या मैट्रिक्स का हम निर्माण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हमारा, जैसे मान लो A है कोई मैट्रिक्स, हमें इस तरीके से निर्मित करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है AIJ, और अब हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे मान लीजिए हम 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें 3 हमारा होगा M का मान और 2 होगा हमारा N का मान। इतना है। अब हमें देखना है कि जो I का मान है हमारा वो 1 और 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो I का मान हमारा 1 से लेकर के 3 तक रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A1 A2 A3, I का पहले लिख देंगे हम। और अब देखें यहाँ पे भी, और J का जो मान है हमारा वो 2 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 और 1। ये तो 1 चल रहा हमारा, और A का मान 2 से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखें A1 A2 और A3, ये हो जाएगा, और 2 2 और 2। ये हमारा मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। A11 है, मतलब पहला रो और पहली कॉलम। A12 है, पहला रो और दूसरी कॉलम। A21 दूसरा रो और पहला कॉलम, और A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। A31 A तीसरा रो और पहली कॉलम, और A32 तीसरा रो और दूसरी कॉलम। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखना है कि जो 3 एलिमेंट लिखे हैं वो हमारे रो के हैं। जैसे मान लीजिए ये और A और ये, इस दिशा में हमारे रो आएंगे। रो आएंगे इस दिशा में, क्योंकि एलिमेंट हमारे 1 2 और 3 दिए गए हैं, जो कि हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है। I का मान हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। और कॉलम हमारे सिर्फ 2 हैं,
तो इस डायरेक्शन में हमारे कॉलम आ जाएंगे, कॉलम, जिसको हम स्तंभ कहते हैं। और ये हमारा कहलाता है पंक्ति, ये हमारी कहलाती है पंक्ति। तो मैट्रिक्स का निर्माण हमको इसी तरीके से करना है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसका। हमें देखना है कि m क्रॉस n का कोई हमें मैट्रिक्स दिया गया है और a i j हमारा लिखा है कि i हमारा रो कहलाता है और j हमारा कॉलम कहलाता है। i का मान किसी भी सूरत में इस m संख्या से अधिक नहीं हो सकता है और 1 से कम नहीं हो सकता है, और j का मान किसी भी सूरत में n से अधिक नहीं हो सकता है और 1 से कम नहीं हो सकता है। अब हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए हमने दूसरा मैट्रिक्स निर्माण करना है A, और यहां पे लिखा है A I J। अब हमें इसका उल्टा करना है कि 2 3, 2/3 का मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो इसका निर्माण हमें सीधा सीधा ऐसे करना है कि A पहला कॉलम और पहली रो है हमारी, ठीक है। A पहला रो है और दूसरी कॉलम है, कॉलम हमारे 3 तक जाएंगे, और A पहला हमारा रो है और तीसरी कॉलम है। पहला का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ जाता है दूसरे का, तो A दूसरा रो है और पहली कॉलम है, और दूसरा है A दूसरी कॉलम और दूसरा रो है, दूसरा रो दूसरी कॉलम है, और यहाँ पे आ जाएगा A दूसरी रो और तीसरा कॉलम। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हम देखें इस डायरेक्शन में हमारा रो चलेगा, और इस डायरेक्शन में हमारा कॉलम चलेगा। अब देखना है कॉलम हमारे पास 3 दिए गए हैं, तो ये देखो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरा कॉलम, और रो हमको सिर्फ 2 दिए गए हैं, तो ये वाला पहला रो और दूसरा रो। इस तरीके से हमको किसी भी मैट्रिक्स का निर्माण करना है। i का मान 1 से लेकर के यहां तक होता है। अब दूसरा इसी के अंतर्गत जो टाइटल है हमारा, वही दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है कि i और j हमारे जो हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती हैं। i और j का मान नेचुरल नंबर है, लेकिन डेफिनेशन वही है कि i का मान 1 और m से अधिक नहीं हो सकता है और j का मान 1 और m से कम नहीं हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स बनाया A I J और उसकी कोटि हमने मान लिया कि 3 2 लिख दिया। तो यदि किसी भी मैट्रिक्स की हमको कोटि या ऑर्डर ज्ञात करना है तो सीधा का सीधा जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई होती है वही उसकी कोटि कहलाती है, m क्रॉस n उसकी कोटि कहलाती है। अब हमें जैसे मान लीजिए बनाना है 3 2 का, तो हम बनाएंगे A पहला रो पहली कॉलम A। अब देखो कॉलम हमारा 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो A पहली रो दूसरी कॉलम, कॉलम हमारा खत्म। दूसरा है कि A दूसरी रो पहली कॉलम और A दूसरी रो दूसरी कॉलम, कॉलम 2 से ज्यादा नहीं जाएगा हमारा किसी भी सूरत में। अब तीसरा है कि A
तीसरा रो और पहली कॉलम, और रो हमारा 3 तक जाएगा, 3 के बाद नहीं जाएगा। रो हमारा कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो ए तीसरा रो पहला कॉलम और ए तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे इस डायरेक्शन में जाएंगे हमारे रो। कितने रो बन रहे हैं हमारे? 3, यहां पे लिखा हुआ है। और ये जाएंगे हमारे कॉलम में, ये C1 है, ये C2 है। कितने कॉलम है हमारे पास? 2, और ये हमारा कॉलम हो गया। ये है इसका आंसर। तो इसकी जो कोटि होगी ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा हमारा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 3×2 होगा। जो ये वाली संख्या लिखी हुई होती है यही इसका ऑर्डर कहलाता है। ये इसका आंसर है। अब मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, आव्यूहों के प्रकार। हमारे पास 7 प्रकार के आव्यूह दिए गए होते हैं। 7 प्रकार के आव्यूह मैट्रिक्स हैं। एक तो होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं स्तंभाव्यूह। दूसरा होता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं वर्गाव्यूह। चौथा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं विकर्णाव्यूह। पांचवा होता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं अदिश आव्यूह। छठवां है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं हम तत्समक आव्यूह। और अगला होता है जीरो मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं हम शून्याव्यूह। 7 प्रकार के मैट्रिक्स हमको दिए गए होते हैं। इन्हीं 7 प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। देखते हैं पहले नंबर पर है कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 प्रकार के मैट्रिक्स हैं। पहला है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा है रो मैट्रिक्स। यहां पे लिखा है कॉलम मैट्रिक्स में कि हमें मैट्रिक्स दिया गया है इस तरीके से। यहां पे देखना है कि आई का मान तो हमारा 1 से लेकर के m के बीच में रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कॉलम हमारी सेम रहेगी और रो हमारी बढ़ती रहेगी। कॉलम हमारी सेम रहेगी लेकिन रो का मान बढ़ता रहेगा, वो मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें कि जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास, यहाँ पे हमें ए आई जे लिखना है और यहाँ पे n का मान हमें 1 लिखना है और m के स्थान पे हम कुछ भी लिखते हैं, 3,
2 जितना मैट्रिक्स हमको बनाना है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कॉलम हमारी कांस्टेंट रहे और रो का मान हमारा बढ़ता रहे। तो इस तरीके का हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहां पे देखें। अब जैसे मान लीजिए लिखा ए, पहला रो पहली कॉलम, ए दूसरा रो पहली कॉलम, और ए तीसरा रो और पहली कॉलम। ये हमारा कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ एक कॉलम हमको प्राप्त होता है और कॉलम हमारी कांस्टेंट है और रो हमारा बढ़ता रहा है। तो ये हमारा रो हमारा देखो बढ़ रहा है, लेकिन कॉलम हमारा कांस्टेंट है, तो वो हमारा कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स है कि रो हमारा कांस्टेंट रहे और कॉलम हमारा बढ़ता रहे। तो जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है ए और यहां पे लिखा है हमारा ए आई और जे, इतना लिखा है। तो रो हमारा कांस्टेंट रहे तो 1 लिख दिया हमने और इसको हमने लिख दिया 3। रो हमारा कांस्टेंट है। अब इसका हमको निर्माण करना है, तो यहां पे लिखें ए पहली रो पहली कॉलम, ए पहली रो दूसरा कॉलम, ए पहली रो और तीसरा कॉलम। ये हमारा आ गया रो। केवल एक रो प्राप्त हो रही है, लेकिन यदि देखा जाए तो कॉलम हमारे बढ़ रहे हैं, कॉलम हमारे बढ़ रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें रो तो हमारा कांस्टेंट रहे लेकिन कॉलम हमारा बढ़ता रहे। और इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स भी होता है कि कॉलम हमारा कांस्टेंट रहे और रो हमारा बढ़ता रहे। इस तरीके से इनका निर्माण हमको करना है। ये हमारा हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 के स्थान पर कुछ भी हम रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रो हमारा कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे हमारा कॉलम कांस्टेंट रहेगा। ये है हमारा मतलब। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में हमारा रो और कॉलम के मान बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि m हमारा n के बराबर रहेगा। जितना m का मान रहेगा उतना ही n का मान रहेगा और i j की वैल्यू हमारी 1 और m के बीच में रहेगी। तो इसका मान हमें जैसे निकालना है, तो जैसे मान लो लिख दिया हमने a और यहाँ पे लिखा हमने a i और j, लेकिन यहाँ पे हमें यदि जैसे मान लो लिख दिया 3, तो n का मान भी हमको 3 लिखना पड़ेगा। n का मान कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। अब इसका निर्माण करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें a पहली रो पहली कॉलम, a पहली रो दूसरी कॉलम, a पहली रो तीसरी कॉलम। अब आते हैं दूसरे पे, ए दूसरी रो पहली कॉलम, ए दूसरी रो दूसरी कॉलम, ए दूसरी रो तीसरी कॉलम। अब 3 पे आते हैं, ए तीसरी रो पहली कॉलम, ए तीसरी रो दूसरी कॉलम, ए तीसरी रो तीसरी कॉलम। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस बॉक्स के अंदर जो A11, A12, A13 लिखे हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं।
तो ये वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारा कहलाता है कि पहली रो और पहली कॉलम के जो कटान बिंदु पर प्राप्त होता है वो हमारा A11 कहलाता है। पहली रो और पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो और पहली कॉलम, ये वाला मान प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा 3x3 का वर्ग आव्यूह है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 2x2 का बनाना है हमको, जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पे लिखा ए आई और जे, 2x2 का बनाना है हमको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए पहली रो पहली कॉलम, ए पहली रो दूसरी कॉलम। अब 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हम, तो ए दूसरी रो पहली कॉलम, ए दूसरी रो और दूसरी कॉलम। ये हमारा 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये हमारा ऑर्डर लिखा होता है, तो इसमें m और n का मान हमारा बराबर होता है, उसके बाद हम इसका मान निकालते हैं। ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें भी देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें हम m बराबर n लेते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इसका मतलब क्या होता है कि a लिखा हमारे पास, यहाँ पे a आई जे लिख दिया हमने, और m क्रॉस n के स्थान पर हमने लिख दिया 3x3, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर में या तो 2x2 होगा, 3x3 होगा या 4x4 होगा। m और n के मान हमारे सेम होंगे, तब हम किसी का डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब इससे हम निर्मित करेंगे कोई भी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमारे पास है A11, A12, A13। दूसरा है A21, A22, A23। तीसरा है A31, A32, A33। हो गया। अब देखना है हमको कि जहां हमारे पास आई और जे के मान हमारे सेम नहीं है, वो एलिमेंट हमारे शून्य होंगे। जहां आई और जे का मान हमारा सेम नहीं है, उसके सारे एलिमेंट हमारे शून्य होंगे। तो यहां पे देखें, यहां से जैसे मान लीजिए A11 इसमें सेम है आई और जे का मान, तो यहाँ पे A11 लिख दिया। बाकी A12 और 13 ये सेम नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसमें भी सेम नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये सेम है हमारा, तो A22 हो जाएगा। और इसमें सेम नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें सेम नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे A33 आ जाएगा। अब यदि हम गौर से देखें तो ये हमारे पास एक डायगोनल बन रहा है, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। ये हमारा 3x3 का विकर्ण आव्यूह हो गया, कि जहां पे हमारे आई और जे के मान सेम नहीं है, उन एलिमेंट को हम शून्य कर देंगे, बाकी हमारे सेम एलिमेंट रहेंगे, वो हमारा विकर्ण कहलाता है। सीधी सी बात कि इसके जो विकर्ण में लिखे हुए एलिमेंट हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट हमारे शून्य होते हैं, वो हमारा विकर्ण एलिमेंट कहलाता है, या विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।
अब देखें इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा एक वर्ग आव्यूह ही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारा m बराबर n होता है। तो सबसे पहले तो हम लिख लें कि a बराबर लिखा है हमारे पास a i j, और यहाँ पे लिख दें हम 3/3, और किसी भी मैट्रिक्स को या 2/2 या 4/4 का सेम इसी तरीके से निकालना है। ये निकालें हम सबसे पहले, तो इससे निकलेगा हमारे पास एक मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गया, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है हमको कि जहाँ ए आई और जे बराबर नहीं है उन एलिमेंट को हमें जीरो करना है, और जहाँ आई बराबर जे है वहाँ कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी रखना है हमको। स्केलर मतलब अदिश, जैसे नंबर हमारे अदिश जिसकी में दिशा का ज्ञान ना हो वो हमारे स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ABC भी आ सकते हैं, XYZ भी आ सकते हैं। जहाँ हमारा डायरेक्शन का पता ना चले वो सारे के सारे स्केलर कहलाते हैं हमारे। तो अब हमें देखना है इससे कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है उनको तो हमें जीरो करना है, तो जहाँ आई और जे बराबर हैं वहाँ पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे ये बराबर हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा। 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे सेम है आई और जे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स बन गया हमारा, कि जहाँ हमारे रो और कॉलम बराबर नहीं है वहाँ हम उसको 0 मान देंगे, और जहाँ हमारा आई और जे के बराबर है उसको हम के मान देंगे, कोई भी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखें 1 और 1 सेम है हमारे पास, तो ये हमारा बराबर है, तो यहाँ पे 1 क्वांटिटी दे दी। यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है तो यहाँ पे हमने 0 दे दिया। जहाँ सेम नहीं है वहाँ पे 0, और जहाँ सेम है वहाँ पर 1। ये हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे A = A I J M, या यहाँ पे लिखेंगे 3/3। इससे हम बनाएंगे कोई भी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गया। ये हमारा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे हमारा आई और जे के बराबर नहीं है उसको 0 देना है हमको, और जहाँ आई और जे हमारे आपस में बराबर है उसको हमें 1 मान देना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे 1 लिख दिया,
बाकी जगह हमने 0 लिख दिया। इसीलिए यहाँ पे सेम नहीं है और यहाँ पे सेम नहीं है, 0 0, यहाँ पे सेम है 1 लिख दिया। यहाँ पे सेम नहीं है 0, यहाँ पे सेम नहीं है 0 और यहाँ पे सेम है 1। ये हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके जो डायगोनल हैं उनमें सब डायगोनल के सब एलिमेंट का मान 1 होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट हमारे 0 होना चाहिए, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखना है कि हमें दिया गया है 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिखें कि जहाँ पे I और J बराबर नहीं है वो भी 0, I और J बराबर है वो भी 0। 0 मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट हमारे 0 हों। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है A जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, 0, ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। कोई भी एक एलिमेंट है जो 2×2 का है वो 0 0 0 0, ये भी हमारा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमारे 0 होंगे वो हमारा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। ये है। अब देखें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की समानता। यहाँ पे देखें कि 2 मैट्रिक्स हमको कब इक्वल होंगे। यदि हम देखें कि 2 मैट्रिक्स दिए गए, हमको एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। सबसे पहली कंडीशन है कि उनकी कोटि हमारी सेम होनी चाहिए। यदि कोई भी मैट्रिक्स हमारा 3×2 का है तो ये नहीं होगा कि वो 2×3 का मैट्रिक्स हो। अगर 2×3 का मैट्रिक्स होगा तो वो हमारे इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स होने की पहली कंडीशन है कि उनकी कोटि या ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा है कि उनके जो एलिमेंट हैं उनके संगत एलिमेंट भी हमारे सेम होने चाहिए। जैसे अगर A11 की हम तुलना कर रहे हैं तो A11 की A11 के साथ तुलना होगी, A11 की A12 के साथ तुलना नहीं होगी। उनके संगत एलिमेंट हमारे सेम होना चाहिए, तो वो हमारा अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं तब हम कहेंगे कि A और B हमारे इक्वल मैट्रिक्स के अंतर्गत आएंगे। ये है इसका आंसर। इस जो चैप्टर है हमारा NCERT का 3.1 मैट्रिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा। मैट्रिक्स के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो ये वाला चैप्टर है मेनली 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
एक तो है मेकिंग ऑफ मैट्रिक्स। दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात करना है। तीसरा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार जो होते हैं उससे संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। और अगला है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये 4 प्रकार के हमको क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ये 3.1 जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेगी हमारी। अब देखते हैं हम सवाल। ये क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 का एक मैट्रिक्स हमको बनाना है। whose elements are given by aij इक्वल टू इतना, जिसके एलिमेंट हमारे इसके फॉर्म में दिए गए हैं। अब ये अंग्रेजी में है और ये हिंदी में है। मोटा मोटा है कि हमको मैट्रिक्स का जो निर्माण करना है वो 3x2 का मैट्रिक्स रहेगा हमारा। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा कोई भी मैट्रिक्स हमारा ए है, उसको हम लिख सकते हैं aij और 3x2 का मैट्रिक्स रहेगा हमारा। अब इसमें ये देखना ये है हमारा कि इसमें दो जो है वो 3 जो दिया गया है ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये 2 दिया गया है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें कि इससे हमें इसका निर्माण कैसे करना है। अब यहाँ पे पता है हमें कि कॉलम हमारे पास 2 रहेंगे, C1 और दूसरी रहेगी हमारी C2। इसके अलावा कॉलम में रहेगी।
लेकिन रो रहेंगे हमारे पास 3। एक रहेगा R1, एक रहेगा R2 और एक रहेगा हमारा R3। रो रहेगा हमारा 3 और कॉलम रहेगा 2। तो हमें देखना है कि यहाँ पे A11 A12 इतना लिख सकते हैं। दूसरा लिख दें A21 A22 और तीसरा लिख दें A31 और A32। ये हो गया हमारा पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब हमें दिया गया है कि इसका मान जो दिया गया है हमको, वो दिया गया है 1/2 मॉड्यूलस I-3j। इतना मान दिया गया है। तो I के स्थान पर हमको 1 रखना है और j के स्थान पर 1 रखना है, तब हमारा A11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हम A11 निकालने के लिए I के स्थान पर 1 रखेंगे और j के स्थान पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस 1 माइनस का 3 और j के स्थान पर 1 रखेंगे, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट आएगा 1/2 मॉड्यूलस, यहाँ पे I के स्थान पर रखना है 1 और j के स्थान पर रखना है 2। तो 3 में 2 का गुणा होगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें करना है 1/2 मॉड्यूलस I के स्थान पर 2 रखना है और माइनस का 3 और 1/2 मॉड्यूलस I के स्थान पर 2 माइनस का 6 है। फिर अगला रखना है 1/2 I के स्थान पर 3 माइनस का 3 रहेगा। फिर रखना है 1/2 I के स्थान पर 3 और माइनस के j के स्थान पर 2 6 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब हमें देखना है आगे कि अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, मॉड्यूलस में माइनस का 2 प्लस का 2 होता है, तो 1/2 क्रॉस 2। इसी तरीके से 1/2 और क्रॉस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 गुणा में आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू में आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इंटू में आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और इंटू में आ जाएगा 3, इतना आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3/2। ये हमारा मैट्रिक्स 3/2 का कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला सवाल लगना है सेम। ये तीनों सवाल इसी तरीके से लगना है सेम कि आई और जे का मान रख के हमें 2/2 का मैट्रिक्स ज्ञात करना है। इसी तरीके से हमारा ये वाला भी सवाल लगना है।
3x4 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है और एलिमेंट हमारे दिए गए हैं कितने, ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अब देखें अगला सवाल। हमें निकालना है ए बी सी एक्स वाई जेड के मान, और दिया गया है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स हमारी दोनों बराबर है, इतना दिया गया है। हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है ए आई जे और एम क्रॉस एन, दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है हमको बी, यहां पे लिखते हैं बी आई जे और पी क्रॉस क्यू। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे बराबर कब होते हैं? ये दोनों मैट्रिक्स हमारे बराबर होंगे नंबर 1, या तो उनके जो कोटि दी गई है एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू, ये हमारा बराबर होना चाहिए, ये हमारी बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए, मतलब कि उनके संगत एलिमेंट हमारे बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो मैट्रिक्स दिया गया है हमको, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये वाला भी हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी कोटि तो सेम हो गई, ऑर्डर सेम है इसका। अब हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए इनके संगत एलिमेंटों की एक दूसरे से तुलना करना पड़ेगी। जैसे x + 3 हमारा 0 के बराबर होगा संगत एलिमेंट, z + 4 हमारा 6 के बराबर होगा और y - 7 हमारा 3y - 2 के बराबर होगा। इनको हम तुलना करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां पे देखें क्वेश्चन हमारा यहां पे है x + 3 = 0। तो x का जो मान आया हमारे पास वो आ गया -3, पहला हो गया। दूसरा है हमारे पास z + 4, z + 4 दिया गया है 6 के बराबर, 6 है। तो यहाँ पे z की वैल्यू जो आई वो 2 आ गई, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब है 2y - 7, ये हमारा है 3y - 2 के बराबर, 3y - 2। अब इसको हम पक्षांतर करें तो 3y - 2y = -7 + 2, तो ये हो जाएगा y = -5, ये हमारा y का मान आ गया। तो x, y और z के हमको मान प्राप्त हो गए। अब निकालना है ABC का मान, तो a का मान हमारा यहाँ से निकलेगा a - 1, तो यहाँ पे देखें a - 1 हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर = -3। तो a का जब मान निकालेंगे तो ये भी हमारे पास -2 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा b का मान यहां से निकलेगा, तो b - 3 बराबर है हमारा 2b + 4 के, 2b + 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो b = -7 आ जाएगा, ये हो गया। अब हमें निकालना है c का मान, c का मान हमारे यहाँ से निकलेगा 2c + 2, तो यहाँ पे लिख दें
2c प्लस का 2, ये किसके बराबर है हमारा? 0 के बराबर 0। तो c का बराबर माइनस का 1 आ गया हमारा। आ गया। अब कंक्लूजन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि x की वैल्यू माइनस का 3 और y की वैल्यू माइनस का 5 और z की वैल्यू 2, a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 1। ये हमारे पास सारे के सारे अवयवों का मान आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए अब देखें, ये वाला सवाल सेम वैसे ही लगना है, ये वाले सवाल भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, और ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगना है। अब देखें अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स में हमारे 8 अवयव हैं तो व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल ऑर्डर, इसकी संभावित कोटियां कितनी हो सकती हैं। तो हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, यदि उसकी कोटि 3x2 की होती है तो एलिमेंट्स उसके 6 होते हैं। हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। और यदि 3x3 हो तो उसके एलिमेंट्स हमारे 9 होते हैं। मतलब इनका गुणा होता है तो वो हमारे एलिमेंट की संख्या आ जाती है। तो अब हम देखें कि जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं हमको, एलिमेंट्स दिए गए हैं हमको 8 और हमें ज्ञात करना है पॉसिबल ऑर्डर, संभावित ऑर्डर ज्ञात करना है हमको, पॉसिबल ऑर्डर। तो हम इसमें देखें कि या तो 1 हो सकता है या 8 हो सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, 8 और 1 हो सकता है। इन दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा हमारा। दूसरा है कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 चौके 8, और उल्टा हो सकता है 4 और 2। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 प्राप्त हो। इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर हमारे 4 प्रकार के होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से ये वाला सवाल लगना है कि 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। इसी तरीके से है बिल्कुल। अगला भी क्वेश्चन देखें, वो भी सेम उसी क्वेश्चन को रिपीट करता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें तो वो भी हमारा वैसे क्वेश्चन है। अब देखें अगला सवाल। इसमें लिखा है कि एंट्री इज 0 and 1, ये छूट गया है 0 या 1। जीरो और 1। तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। टोटल नंबर हमें निकालना है, मैट्रिक्स कितने बनेंगे जिसमें ऑर्डर 3x3 का हो और हुज ईच एंट्री इज 0 हो या 1 हो, इतना दिया गया है। तो इसमें देखें कि एलिमेंट हमारे कितने दिए गए हैं, 0 and 1, 0 और 2। तो एलिमेंट दिए गए हैं 2, लेकिन जब हम 3x3 का हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसमें टोटल नंबर हमारी 9 आते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पे जब हमारी बात आती है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जिसमें प्रविष्टि हमारी 0 या 1 हो, तो वो हमारा होता है फॉर्मूला 2 की पावर m क्रॉस n, इतना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मान हमारा 512 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला सवाल देखें। ये वाला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। इसमें दिया गया है कि ये हमको मैट्रिक्स दिया गया है, एक वर्ग आव्यूह होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि ए और ए, आई और जे कोई भी हमारा मैट्रिक्स है और जिसकी कोटि हमारी m क्रॉस n होती है, इतना हमें पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब इसकी कोटि को हम लिख सकते हैं कि m बराबर n, जितना हमारा रो हो उतना कॉलम हो, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा m बराबर n आ गया। अगला देखते हैं। बस चैप्टर हमारा खत्म।